आज मुझे एक HP का बोर्ड आया हुआ है। बस मुझे मिला क्या क्या है मैं आपको बता दूं। मुझे सिर्फ फ़ैन, बोर्ड, बस जैक, बस इतना मुझे डीलर दिया और उसने मुझे बोला कि सर ये मुझको बना के देना है। उनका कहना है कि ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। मैं सोचा भाई क्यों ऑन नहीं हो रहा है, तो पहले उन्होंने क्या 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 नहीं किया। उन्होंने तो खोल के देखा ही होगा, रेम वूम साफ़ करके, जो अपना डीलर है जो रेम वूम वगैरह, तो डीलर तो करते ही हैं, रेम वगैरह साफ़ उफ करके पैड्स वगैरह लगा करके सारा कुछ करके देखते हैं। पहले मैं बोर्ड को देखता हूँ कि अब इसमें मुझे कहीं पे क्या नज़र आ रहा है, ऑन नहीं होने का रीज़न भी क्या है, उसे भी समझना थोड़ा अच्छा है। मैं अभी तक से पावर डाला नहीं हूँ। अगला का कहना है कि सर मेरा ऑन नहीं हो रहा है। इधर भी ये तो पेस्ट निकाल के तो देखा ही हुआ है, ठीक है। ये तो मैं भी इसे थोड़ा देख लेता हूँ क्या किया है। अच्छा, पार्ट नंबर, मैं थोड़ा सा आपको पार्ट नंबर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। LA-H329P, ये इसका पार्ट नंबर है। वर्जन 3.0 2020। तो ये 10 जनरेशन या 9 जनरेशन का समथिंग का ये बोर्ड होना चाहिए। फिर भी अगला क्या क्या नहीं किया, अपने स्तर से फिर से चेक करना ही ज़रूरी है, तो चेक कर लेते हैं। क्योंकि चेक अपने ही स्तर से चेक करेंगे तो ही अच्छा। तो अब इस पर पावर का जैक डाल करके एक एक करके चेक करते हैं कि मेरा सामने से क्या प्रॉब्लम निकल के आता है। क्योंकि बोर्ड का कंडीशन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। बोर्ड का जो कंडीशन है मेरा बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा बोर्ड का कंडीशन ख़राब दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा बोर्ड का इंफिडेंट चेक कर लेते हैं पावर डालने से पहले। उसके बाद तो मैं पावर डालूँगा और जैक भी दिखाऊँगा कि मेरा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो भी मुझे पता तो चल ही जाएगा। थोड़ा सा इंफिडेंट देख लेते हैं हर कोयल का। इसका तो मुझे कोई पता ही नहीं है कि डायग्राम के बिना कि कौन 3.5 वोल्ट का कोयल है क्या है। जब IC का नंबर वगैरह देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा। फिर भी हर कोयल का इंफिडेंट थोड़ा चेक कर लेते हैं। 600 का समथिंग, ये तो जीरो, इस कोयल का जीरो, बिल्कुल जीरो है। इसमें तो 54, इस कोयल में भी बिल्कुल इंफिडेंट जीरो। इस कोयल का भी जीरो में, अच्छा इस कोयल में तो है इंफिडेंट, ठीक है। इधर इस वाले का भी इंफिडेंट मुझे मिला कुछ, मुझे गिना चुना हुआ ही, इसमें ज़्यादा कोयल है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 और एक इधर, एक इधर है, एक यहाँ पे। इसका इंफिडेंट, इसका भी इंफिडेंट मेरे को नहीं मिला। इस पर मुझे तो गिना चुना ही में इंफिडेंट मिला, बाकी में तो बिल्कुल ही इंफिडेंट नहीं मिला। इधर तो मेरा कोई कोयल ही नहीं है। इसका पहले सबसे पहले डायग्राम इसको निकाल के देखते हैं कि नहीं। सबसे पहले इस पर पावर डाल के चेक करेंगे कि मेरा सप्लाई पहले बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा लाइट तो बिल्कुल ग्लो कर चुका है, लाइट ग्लो तो बिल्कुल है मेरा। और DC का एम्पियर तो मेरा ज़्यादा गया नहीं है, 11 12 5 के समथिंग मेरा शो कर रहा है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये मेरा इंफिडेंस शो कर रहा है इस पर 5, फिर 12, 5 10। तो ये होना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये डाउन हो जा रहा है धीरे धीरे। पावर डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली 15 के बाद फिर डाउन डाउन होते करते डाउन होते जा रहा है। ये इसका मतलब है कि कुछ तो प्रॉब्लम बोर्ड में होगा। इस पर सप्लाई भी कर दिया हूँ, एक बार इसका सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। मेरा किस पे क्या सप्लाई बन रहा है। शायद इस पर
3.5 वोल्ट का सप्लाई बन जाए, पहले बन जाए तो थोड़ा पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया बोर्ड है। क्या बनेगा, कब किस में क्या बनेगा, थोड़ा सा इस पर सर्च और रिसर्च करना पड़ेगा। ये चाहिए 3.3 वोल्ट का कॉइल, और ये कौन सा है, ये तो 5 वोल्ट का बन ही नहीं रहा मेरा। इस पर भी कोई सप्लाई नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कोई सप्लाई ही नहीं कॉइल का बन रहा है। अब आयो के रिक्वायरमेंट के साथ पे चलना पड़ेगा, क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट मेरा तो बना, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 19 वोल्ट का सेक्शन मुझे सही मिल रहा होगा, तभी ये मुझे बना। 19 वोल्ट बिल्कुल सही है और आउट भी मेरा सही हो रहा है, तभी मुझे जाकर 3.3 वोल्ट का सप्लाई बना। और ये जो मेरा है स्विच है, तो इस स्विच पे भी सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं। मेरा सप्लाई आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बन चुका है, 2.7 वोल्ट है। ऑन बटन थोड़ा ऑन करके भी देखते हैं, मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा ऑन करने के बाद भी मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड, तो ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें तो अलग ही ऑप्शन और अलग ही तरीके से अब फंडा इस पर अपनाना पड़ेगा मुझे। पहले इसका डायग्राम निकालते हैं। और ऑन नहीं हो रहा है तो उससे पहले आरटीसी सेक्शन का इसमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, बैटरी वगैरह लगेगा ही नहीं, बैटरी में ही आरटीसी सेक्शन है। थोड़ा आयो का रिक्वायरमेंट थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे। अब चलिए डायग्राम थोड़ा इस पर देखते हैं। अब डायग्राम की ओर, इसका जो है मेरे पास ना ही इसका डायग्राम मुझे मिला, ना ही इसका बोर्ड व्यू मेरे पास मिला। तो अब इसको बनाने से पहले अभी जो आपका 9 जनरेशन 8 जनरेशन का आयो का जो रिक्वायरमेंट, अगर मैं इसे चेक करूं तो इसके लिए मुझे आयो का 19 सीरीज़ का नहीं 19 सीरीज़ का, सॉरी 19 सीरीज़ में बोल रहा हूँ, आयो का जो 90 का सीरीज़ में जो भी स्टार्टिंग होगा तो उस बेस पे जितना भी आयो है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सेम सारे पिनों में प्रोग्रामिंग आयो का मतलब मैच सब एक ही रहता है। तो उसके लिए के मुझे सारा कुछ सेम पिन मुझे मिल जाएगा। मैं किसी का भी बोर्ड का मैं अगर आयो का निकालूंगा तो इसमें आयो का नंबर क्या है, अब मेरा आयो का नंबर बिल्कुल देख सकते हैं KB 9052 QD, ये मेरा है। तो इसमें मैं चेक करना पड़ेगा मुझे। एक मैं दूसरा बोर्ड का अपना निकाल लेता हूँ कि जिससे मुझे एनी का ये आयो है तो एनी का आयो ही मुझे, प्रोग्रामिंग आयो का ही मुझे डाटा इसमें निकालना पड़ेगा। और इसकी से मुझे RSM रीसेट, इसी रीसेट, PLT रीसेट, एवरीथिंग मुझे RSM रीसेट, RST, ये सब मुझे सारा कुछ इसमें चेक करना पड़ेगा। आयो का जो कितना नंबर पे पिन मेरा जो सप्लाई इन हो रहा है, इसमें जो प्रॉब्लम है ये ऑन नहीं होना। तो ऑन नहीं हो रहा है तो किसके वजह से नहीं हो रहा है, कौन कौन सा मुझे आयो में, आयो का भी रिक्वायरमेंट अगर ना मिले तो भी ये प्रॉब्लम आपका करता है। तो पहले आयो का रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते। मैंने उसका इन्फिडेंट, मुझे कोई कॉइल वैसा मुझे शॉर्टिंग मुझे लगा नहीं, कहीं पे इन्फिडेंट कहीं बता रहा था कहीं नहीं बता रहा था, बट वैसा मुझे कोई कॉइल वगैरह तो लगा नहीं शॉर्टिंग। तो ये मेरा आयो है, तो मैंने जो इससे निकाला मैंने, तो ये मेरा बोर्ड से मैंने, किसी भी बोर्ड से भी, HP का बोर्ड आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। मुझे एक एक करके आप देख सकते हैं पिन नंबर, इस पे आप पिन नंबर 22, 23, 96, 111, 125, ये तीनों में मुझे 3.3 वोल्ट होना चाहिए था।
क्योंकि सेम पिन नंबर है। ये तो बेसिक फर्स्ट वोल्टेज है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी रीसेट पिन नंबर 37, इस वाले पे भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। और एक एक करके मुझे ये इसी रीसेट RSM रीसेट RS, तो एक एक करके मुझे चेक करते जाना पड़ेगा, धीरे धीरे नीचे आना पड़ेगा और एक एक करके देखना पड़ेगा कि इस पे मुझे कौन सा सप्लाई के लिए है। अब इधर तो मेरा नहीं है, अब थोड़ा इधर थोड़ा साइड कर लेते हैं। और ये साइड पे आप मेरा देख सकते हैं ये AC इन, जैसे मैं पावर बटन प्रेस करूँगा उसके बाद ये मुझे सप्लाई बनना चाहिए था 3.3 वोल्ट। और ये आपका AC ऑन, तो इसमें भी मुझे सप्लाई मिलना चाहिए। और ये भी आप ऑन ऑफ बटन, इसका भी सप्लाई और लीड का भी सप्लाई मुझे बनना चाहिए था। जब पावर बटन प्रेस करूँगा और इसका सप्लाई मुझे बनना चाहिए था। और क्या सप्लाई बनेगा इसी, अच्छा ये RSM रीसेट का भी सप्लाई, रीड आउट तो बाद में है, ऑन होने के बाद है। ससन का भी सप्लाई बनेगा। एक एक करके ये जो मैं आपको सप्लाई बता रहा हूँ, एक एक करके मुझे पिन बाय पिन मुझे इस पर चेक करना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि ये जो मेरा IO का रिक्वायरमेंट है वो मेरा सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये सारे पिन में अगर सप्लाई नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा, अगर सप्लाई होगा तो फिर दूसरा प्रॉब्लम निकल के सामने मेरा आएगा। तो एक एक करके सारा सप्लाई को चेक करेंगे। अभी जितना मैंने जो सप्लाई अभी बताया उस सारे सप्लाई को मैं गिना चुना तो है 6-7 ही सप्लाई है, उसको चलते हैं अब एक एक करके IO IC में इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या क्या इस पे सप्लाई मेरा बन रहा है, क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। पहले IO का रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले। अब इसका IO का थोड़ा सा इसमें जैक लगा के थोड़ा अब एक एक करके सप्लाई ही चेक कर लेते हैं। पहले लाइट मेरा ग्लो बिल्कुल कर चुका है। पहला पिन जो मेरा है क्या है 22, पिन नंबर 22 में चेक कर सकते हैं या फिर पिन नंबर 33 में भी चेक कर सकते हैं, तो जिसमें जो ज़्यादा सुविधापन बने। क्योंकि कभी कभी IO से थोड़ा सा हट के आपको मिलेगा सप्लाई पिन, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो IO के अलावे में IO के बगल में आप देखिएगा कोई रेजिस्टेंस होगा, वहाँ से कनेक्शन किसी के साथ में रहता है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो पहले पिन नंबर इसका देख लेते हैं IO का मेरा किस साइड से 1 पिन नंबर स्टार्ट होता है। तो पिन नंबर 1 ये साइड से मेरा, पिन नंबर 1 ये साइड से स्टार्टिंग, तो 32, उसके बाद ये मेरा 33। तो मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा क्या सप्लाई होना चाहिए। तो चलते हैं, आप चेक भी कर लेते हैं एक एक करके, ज़्यादा अच्छा सुविधा बने। अच्छा मैं तो वोल्टेज पे रखा ही नहीं हूँ मीटर को, अब मैं रख लिया। अब मेरा मल्टीमीटर वगैरह सारा दिखाई पड़ रहा है। पिन नंबर 33, तो 33 पे मुझे 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल मेरा सही बन रहा है इस पे। अब 3.3 मेरा इस पे बना, अब दूसरा मेरा कहाँ पे मुझे चेक करना है, पिन नंबर 37। तो पिन नंबर एक बार 37 पे आ जाते हैं, जिसमें इसी रीसेट है मेरा। तो इसी रीसेट इसी के किनारे पे मुझे मिलेगा। तो मेरा आप पिन नंबर इसका जो कनेक्शन है 33, 34, 36, 37, तो ये मेरा 37 है। तो इस पे मुझे चेक कर लेते हैं एक बार कि मेरा वहाँ पे क्या सप्लाई है। तो 37 पे कंटिन्यू एक बार मीटर को रख लेते हैं।
इसका कनेक्शन इसके साथ में होना चाहिए था। बिल्कुल मेरा इसी रीसेट का भी मेरा सप्लाई बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल सही सप्लाई है 37 में। पिन नंबर 2 पे एक बार केबीसी रीसेट है पिन नंबर 2 पे मेरा, तो उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 2 पे केबीसी रीसेट पे मुझे दिखाई पड़ रहा है सप्लाई थोड़ा यहाँ पे मुझे सामने यहाँ पे नज़र आया। यहाँ पे क्या सप्लाई बना 1.2 वोल्ट मेरा तो बन रहा है। इस पे 1.2 वोल्ट का सप्लाई मेरा बन रहा है। पावर बटन की ओर चले जाते हैं क्योंकि पावर बटन का भी मेरा सप्लाई चेक करना ज़रूरी है। पिन नंबर 110 में भी नहीं सॉरी 100 पे भी चेक करना ज़रूरी है क्योंकि पिन नंबर 100 में इसी RSM रीसेट है। तो एक बार पिन नंबर मेरा तो जो 100 है वहाँ पे क्या सप्लाई बन रहा है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ये मेरा 97, 98, 99, 100, तो 100 वाले पिन में थोड़ा चेक कर लेते हैं ऐसे 97, 98, 99, 100, तो 100 में मेरा क्या सप्लाई है RSM रीसेट का सप्लाई तो मेरा नहीं बन रहा है। ये तो मुझे शायद ऑन करने के बाद बनेगा। मुझे इस पे कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। इस पे चलते हैं अब पावर बटन पे चेक करते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया 110 से स्टार्टिंग कर शायद था मेरा AC इनका जो सप्लाई है वहाँ से मुझे स्टार्टिंग था AC और 112, 14, 15, 16 यहाँ तक मुझे चेक करना था। अब इसे एक बार चेक करते हैं एक करके 101 से 10 से लेके AC इनका सप्लाई तो ये मेरा को बनना चाहिए था कि जब ये मेरा ऑन होगा तभी ये बनना चाहिए था। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा जो पिन नंबर 110 है AC इन, तो AC इन का सप्लाई मुझे बनना चाहिए था। कभी आप किसी बोर्ड में पहले बन जाएगा, किसी में आपका ऑन होने के बाद IO में शो करता है, लेकिन IO से पहले आप चेक कर सकते हैं बनता है कि नहीं। हर बोर्ड में अलग अलग फंडा रहता है, लेकिन इस बोर्ड में है कि आपका सप्लाई पहले बनेगा। पिन नंबर 110 में मुझे सप्लाई इसमें AC इन, तो AC इन का भी सप्लाई एक बार देख लेते हैं कि मेरा बनना चाहिए था। अगर AC इन का भी अगर सप्लाई नहीं बने तो प्रॉब्लम तो करेगा ही। तो आप पिन नंबर 110 तो कहाँ पे है पिन नंबर, थोड़ा सा काउंटिंग कर लेते हैं। इधर हुआ था 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरा रह गया 10, तो 10 का कनेक्शन इसके साथ में है, तो मेरा 10 के साथ इसका कनेक्शन है। अच्छा मेरा मल्टीमीटर तो ऑफ हो गया, तो मेरा 3.2 वोल्ट तो मेरा बिल्कुल बन चुका है AC इनका सप्लाई, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अब पिन नंबर 12 112 उसमें भी देख लेते हैं पिन नंबर 112, लेकिन मैं कहाँ से काउंटिंग किया था 100 यहाँ तक। थोड़ा सा जूमेट कर देते हैं, मैंने काउंटिंग करके लेके आया था मैं यहाँ तक। ये आपका रह गया ये पिन का कनेक्शन यहाँ, तो मेरा 110 यहाँ होता है, तो 11, 12 ये मेरा 12 पिन नंबर है। और यहाँ पे देखते हैं कि मेरा क्या इस पे सप्लाई है। मेरा मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कहाँ गया, 0 वोल्ट है ये मेरा मल्टीमीटर में बिल्कुल 0 वोल्ट ये सप्लाई है 110 पे, सॉरी 112 पे इसी ऑन का सप्लाई में। तो अब इस पे 114 पे थोड़ा मैं चेक करता हूँ ऑन ऑफ में, तो ऑन ऑफ में मुझे क्या सप्लाई मुझे दिखा रहा है। मेरा 110 पे सॉरी 114 पे रखा हूँ और मेरा क्या सप्लाई बन रहा है मैं थोड़ा मल्टीमीटर में आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरा आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट मेरा ऑन का बटन का भी मेरा सप्लाई बन रहा है,
और पिन नंबर 15 उसी के जस्ट बगल में है, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। पिन नंबर 15 पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मेरा पिन नंबर 15 पे भी रखने के बाद मुझे क्या सप्लाई बन रहा है, ये भी मुझे 3.3 वोल्ट का मेरा इस पर सप्लाई बन रहा है। बिल्कुल इसमें 3.0 का भी सप्लाई है मेरा, मतलब लीड का भी सप्लाई मेरा बिल्कुल सही है। और पिन नंबर 16 सस्पी का थोड़ा सप्लाई देख लेते हैं कि ये मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी के बगल में है, थोड़ा उसे भी चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 16 पे मुझे तो अच्छा रखा हूँ। अब मीटर में थोड़ा देख लेते हैं कि मीटर में मेरा क्या शो कर रहा है। तो मीटर में मेरा शो कर रहा है आपका 00। तो सस्पी का तो सप्लाई मेरा ऑन होने के बाद ही बनेगा, ऑन होने से पहले तो नहीं बनेगा। PLT रीसेट, ये सारे जो VRR ऑन, पावर बटन आउट, ये सब तो ऑन होने के बाद मेरा बनेगा सप्लाई। तो ये सब मेरा सप्लाई कुछ समथिंग सही है, कुछ मुझे 2 सप्लाई RSM रीसेट को ऑन होने के बाद ही बनेगा, पहले तो नहीं बनेगा। अब इसका एक बार इस बोर्ड में एक बार IO को प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं कि अगर IO को प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या मुझे इस पर कुछ रिस्पांस मिल पाता है। तो एक बार इसका IO को प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं पहले। अगर मैं सक्सेस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे लेना पड़ेगा। तो इसमें तो मेरा एक बार IO करने से पहले फिर से दोबारा ऑन करके देख लेते हैं। मेरा इसमें लाइट ग्लो कर रहा है, फिर भी मेरा मशीन में ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको DC मशीन भी एम्पियर में दिखाता हूँ। ऑन बटन करने के बाद ये मेरा किस तरह से हरकत मेरा कर रहा है। इस पर आप देख सकते हैं, पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये 11, 12, 11, 5 इस तरह से मेरा ये रीडिंग कर रहा है। इस पर बिल्कुल ही रीडिंग कर रहा है इसी तरह से। इसमें जो पावर बटन प्रेस करने पे मेरा जो रीडिंग हाई हो जा रहा है, फिर लो हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, 11.5, 11.5 ऑन, फिर मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है। चलते हैं एक बार बायोस ही करके इसको देख लेते हैं। IO प्रोग्रामिंग करते हैं पहले, उसके बाद कुछ नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब इसका जो IO प्रोग्रामिंग का सेटअप है, मैं इसमें सारा कुछ लगा चुका हूँ और लगाने के बाद इसे अब ऑन करेंगे, क्योंकि ये आगे थोड़ा बायोस रीड राइट करने में तो कॉमन सी बात है, उसमें क्या दिखा के मैं फिर क्या करूँगा उस पर। तो इसका एक बार IO को प्रोग्रामिंग मुझे करना है। सारा सेटअप इस पर लगा चुका हूँ। जब मुझे अडाप्टर का रिक्वायरमेंट होगा तब मुझे अडाप्टर डालना पड़ेगा। बस यही मुझे इस पर करना है। क्योंकि सप्लाई इसमें और मेरा बन रहा है, नहीं बनता तो थोड़ा सा मुझे डाउट फील होता। तो एक बार जब करके देखने में कोई दिक्कत और कोई हर्ज नहीं है, एक बार देख लेना ही उचित है कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर तो प्रॉब्लम तो करेगा ही, तो फिर अपना देख लेंगे आगे। तो इन्हीं का मेरा है। अब इसमें मैं तो सारा कुछ सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब इस पर सीधे रीड करता हूँ और प्रोग्रामिंग भी कर लूँगा। तो पहले रीड कर लेते हैं। रीड मेरा हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग कर रहा है, ये बिल्कुल रीड मेरा कर रहा है। इस पर प्रोग्रामिंग इसी में पता चल जाता है, रीड एंड राइट में। और फिर प्रोग्रामिंग करके फिर इस पर सारा कनेक्शन निकाल के फिर एक बार ऑन करके देखेंगे। तो अब एक बार चलते हैं। सारी तो रीड राइट करने में कोई बड़ा इशू है नहीं इस पर। मेरा तो प्रोग्रामिंग हो चुका है। अब इसे एक एक करके सारा कुछ कनेक्शन थोड़ा हटा लेते हैं और फिर एक एक करके इसका कनेक्शन हटने के बाद मुझे ऑन करके मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि ऑन मेरा हो रहा है कि नहीं।
अगर ऑन नहीं होगा तो फिर तो दूसरा रीज़न जो मेरा है तो होगा ही, दूसरा प्रॉब्लम जो मेरा होने का है। लेकिन अपने तरफ से हर चीज़ को एक एक करके कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, तब समझ में आता है कि प्रॉब्लम मुझे कहाँ से है और कहाँ पे है। एक एक करके फाइंड आउट करने के बाद ही पता चल पाता है। इसे पलट लेते हैं, ऐसे मुझे पता कैसे चलेगा ऑन करेंगे, ऑन होगा तो। अच्छा, फ़ैन लगा लेते हैं थोड़ा। फ़ैन का जैक पीछे साइड पे है क्या? तो फ़ैन का जैक वगैरह लगाने से ही मुझे पता चल जाएगा कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद से फिर सारा सप्लाई भी चेक कर लेंगे अपन। कि सारा सप्लाई भी चेक करने के बाद पहले मेरा ऑन तो हो जाए, उस तो बात की बात है कि मैं इसे सप्लाई इसको चेक करेंगे। अब इस पे सेट कर लिया सारा कुछ, थोड़ा फैन बिल्कुल सही। अब इस पे थोड़ा सप्लाई डाल के ऑन कर लिया जाए एक बार। बिल्कुल लाइट ग्लो कर रहा है। अब एक बार पावर बटन प्रेस कर देते हैं। यस, ये जो मेरा था बिल्कुल मेरा फ़ैन रोटेशन भी हो गया। एम्पियर मेरा 700 के समथिंग गया। मैं आपको थोड़ा डीसी में दिखा देता हूँ। ये मेरा 300 के समथिंग में ये मेरा एम्पियर चला गया इस बोर्ड पे। अब उतना मेरा चला गया तो मैं थोड़ा सा क्यों नहीं यूएसबी का कीबोर्ड भी लगा के चेक कर लेते हैं। लेकिन आप इसमें देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ, इस पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सी टाइप में, ये HDMI पोर्ट, ये सी टाइप, ये लाइन कार्ड। तो मेरा एक्सटर्नल जो मैंने अभी ग्राउंड के लिए दिया था, तो ये एक्सटर्नल तो मुझे लगाना पड़ेगा, तभी कीबोर्ड मैं लगा के चेक कर सकता हूँ कि मेरा इस पर डिस्प्ले आया कि नहीं। इसे लगा लेते हैं। अब इस पे कीबोर्ड लगा लेते हैं, उसके बाद फिर इसे दोबारा ऑन करेंगे। कीबोर्ड लग चुका है। अब इसे ऑन करेंगे। जल्दी से ऑन कर लेते हैं जैक लगा के, ताकि उससे मुझे समझ में आ जाए कि मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले आ गया, तो समझ जाएंगे कि ये मेरा सही हो गया। नहीं अगर आए तो फिर ये मेरा ऑन हो गया, फ़ैन भी रोटेशन कर रहा है। अब थोड़ा कीबोर्ड में डिस्प्ले देख लेते हैं कितने देर के बाद ये मेरे कीबोर्ड में डिस्प्ले मेरा आता है कि कितना लेट के बाद। तो ये तो मैं ऑन हो चुका है। यस, ये मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। अब इसका एक बार सारा सप्लाई को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या क्या इस पे सप्लाई मेरा बन रहा है। सप्लाई थोड़ा सा हर कॉइल पे, क्योंकि इसका मेरे पास डायग्राम वगैरह नहीं, बोर्ड व्यू कुछ भी है। एक बार एक एक करके सारा सप्लाई को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर नेक्स्ट टाइम आए तो मुझे इतना पता चल जाए कि यहाँ पे इस जगह पे मेरा सप्लाई बनना चाहिए था। अगर नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो उससे पहले मेरे पास है, तो एक बार हर कॉइल का इन्फिडेंट बोल रहे हैं, सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इस कॉइल का पहले क्या सप्लाई है, इस पे तो मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। और ये साइड पे 1.6 वोल्ट का सप्लाई, इधर मुझे 1.6 का सप्लाई मुझे यहाँ पे मिला। और इस पे ये मुझे 1.8 वोल्ट का सप्लाई मुझे मिल गया, क्योंकि इस कॉइल का यहाँ से डायरेक्ट कैपेसिटर पे कनेक्शन है।
तो 1.8 वोल्ट मिल गया। तो ये तो मुझे ऑलरेडी 3.3 वोल्ट इसमें मिल ही रहा था, बिल्कुल सही है। अब यहाँ ये किस चीज़ के लिखे है, ये रेव का होना चाहिए, बिल्कुल है। DDR4 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही मेरा सप्लाई है। और ये बायोस का पिन में मेरा क्या सप्लाई है, थोड़ा इसे भी चेक कर लेते हैं, फिर मुझे समझ में आएगा। 3.3 वोल्ट का सप्लाई है। ये मेरा सारा सप्लाई ओके है। अब चलते हैं इसे हम पार्टी को बोल देंगे, बन गया सर आपका, आप ले जाओ और अपने से कसो अब इसको। चलिए दोस्तों, थैंक यू।